अमन वैद है और मैं पेशे से सरकारी हाई स्कूल में मैं मास्टर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं उस विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ और मैं रहने वाला इस्लामपुर का हूँ। नालंदा का एक प्रखंड है इस्लामपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और पिछले 3 सालों से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। मतलब इस आरसीएम का मैं विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ तो मैं मास्टर, विद्यार्थियों को मैं जाके स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन एक मास्टर भी यहाँ स्टूडेंट है। इस आरसीएम बिजनेस में मैं विद्यार्थी हूँ पिछले 3 साल से। अभी यहाँ पे आपको मार्केटिंग प्लान दिखाया गया सुनील सर के द्वारा, अच्छे तरीके से दिखाया गया और उस प्लान को थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया आत्मा राज्य के द्वारा। ये बच्चा मेरा बेटा है और ये परिचय दिया होगा, इंटर का ये विद्यार्थी है। आपका लड़का है? यस सर। ये इंटर का विद्यार्थी है और ये सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है। अगले साल 2026 में इंटर का ये परीक्षा देगा। परीक्षा देने के बाद इंटर फाइनल होगा, बीए करेगा, उसकी गारंटी नहीं बाजार में कि इसको कौन नौकरी देगा नहीं देगा, क्योंकि इसके ज़माने में आज से भी 3 साल 4 साल 5 साल बाद अगर ट्राई करेगा नौकरी के लिए तो नौकरियां और घट जाएगी, नहीं कम जाएगा, तो वो नौकरी घट जाएगा, नौकरी का चांस बहुत कम है। लेकिन मैं इसको मैट्रिक एग्जाम देने के बाद थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी मैं देना शुरू कर दिया और टूटे शब्दों में जैसे भी मार्केटिंग प्लान दिखाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा। उसके तरफ से मैं क्षमा मांगूंगा कि पूरी कंप्लीट मार्केटिंग प्लान नहीं दे पाया, लेकिन अपने भाषा में बढ़िया दे बहुत दिया। अच्छा, ये एक पेज का प्लान, ये एक पेज का प्लान अगर हमारे शिक्षा विभाग में, यहाँ पे और भी कोई शिक्षक होंगे जो सर है हमारे यहाँ पे, तो शिक्षा विभाग में अगर एक पेज का ये मार्केटिंग प्लान अगर अटैच कर दिया जाए तो हमारे देश में ग्रेजुएशन के बाद लोग बेरोजगार नहीं पैदा होगा, उसको रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैं करूँ क्या, यही नहीं समझ में आता। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अब कंपटीशन की तैयारी करूँ या बाहर दिल्ली चला जाऊँ, ये समझ में नहीं आता और कंफ्यूजन में जिंदगी बढ़ती चली जाती है, बीतते चली जाती है। तो एक पेज का प्लान अगर ये बच्चा अगर सीख लेगा तो इंटर के बाद उसको ये समझ में आएगा कि मुझे भी आपसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाने का रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्लान में और भी आगे है, मैं उसको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये सिस्टम आरसीएम बिजनेस का एक शानदार सिस्टम जो है बहुत ही शानदार है। यहाँ पर हमारी कई बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे और हमारे घर में हमारे यहाँ भी महिलाओं को सिर्फ खाना बनाना, कपड़े खींचना और घर का सारा काम करने के लिए ही माना जाता है। सही बात है, आपके यहाँ भी यही माना जाता हो और कोई काम नहीं है। तो आरसीएम बिजनेस ने जो डिजाइन किया है ना, ये बिजनेस को, ये बिजनेस में महिलाएं बहुत आगे निकल सकती हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषों को तो बहुत सारा काम है, जो काम कर रहे हैं उसमें वो लगातार 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन महिलाओं के पास क्या है, महिलाएं सुबह से लेकर के 10 बजे तक बिजी है। मॉर्निंग अगर स्कूल है बच्चा का तो वो सुबह 5 बजे 4 बजे से बिजी हैं और वो 10 बजे तक व्यस्त हैं। 10 बजे के बाद उनके पास टाइम है, 11 बजे से टाइम है, 11 12 1 2 3 4 6 घंटा रेस्ट। या तो वो टीवी देखेंगी, या तो सो जाएंगी, या तो टीवी पर सीरियल देख करके टाइम व्यतीत करेंगे, यही शेड्यूल होता है। क्या इसके बदले में पैसा आता है? नहीं आता है। हम टाइम को व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे और ये करने के बाद यही हमारा हिंदुस्तान के 50% आबादी, मतलब 50% महिलाओं का रोल है जो ऐसे ही। अगर इस बिजनेस में थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, महिलाओं को इस बिजनेस में शामिल किया जाए तो हमारे घर की आमदनी सीधा गुना हो जाए। अभी महिलाओं के पास क्या हो रहा है, 500 रुपए के लिए दीदी लोग क्या करते हैं, 500 रुपए पति के सामने हाथ फैलाते हैं, 500 रुपए लाओ जी, 2000 रुपए लाओ जी, 5000 रुपए लाओ जी, है ना। तो मांगते पैसा तो पति भी यही बात बोलते हैं कि चावल पैसा दिए, कुछ पैसा मांगते हैं, होता नहीं होता।
तो पैसे के लिए हम लोग हस्बैंड को ही मतलब हाथ पैर है ना मांगना पड़ता है, और पीछे के पर्स से पैसा कैसे निकलता है ये इन लोगों को पता है, हम लोग को तो समझ ही में नहीं आज तक आया कि पैसा हम होते रखे थे कि कम था कि ज्यादा अगर पॉकेट में पैसा 300 है, अच्छा 600 रुपया है, उसमें से 40 रुपये निकलेगा, पता चले, पता चला आपको तो नहीं पता। ये ऐसे ही 50, 100, 150, 50, 200 करके ऐसे कैसे निकाल के, और ये लोग बेफुजूल खर्चा नहीं करते हैं, ये लोग बहुत बचा बचा के। सब्जी अगर 10 रुपया सब्जी बाजार में ले लिए हैं और बगल में 8 रुपया हल्ला करने लगेगा तो इनको लगेगा कि फंस गए हैं 10 रुपया नहीं, अब इसको फिरवा दो, अब फिरवा दो उसको, बोले कि नहीं भैया हमको फिर दो, हमको टमाटर लेना था, कहाँ भिंडी लेती 2 रुपया बच रहा, 2 रुपये की बचत इनको समझ में आता है। और ये हमारे पैकेज का पैसा थोड़ा थोड़ा करके कोई बढ़िया ही काम करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, या तो कान में बन जाए, या तो नाक में बन जाए, या तो बढ़िया साड़ी ले ले, ऐसे ही काम होता है नहीं। तो ये सारा चीज ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आमदनी नहीं है, गड़बड़ यहाँ पे ही, इनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम अगर हम जनरेट कर दें इनको इस बिजनेस में ला करके, तो पता चलेगा हमारे घर का जो माहौल है ना इनकम का, वो बड़ा बढ़िया लेवल हो सकता है। अभी मैं जब सिस्टम में ज्वाइन किया था तो मेरी पत्नी के नाम से ये पिन जो देख रहे हैं मेरा नहीं है, हम वैसे लगा कर घूम रहे हैं ये मेरा नहीं है, मेरी पत्नी का है, ठीक है। तो पैसा उन्हीं के अकाउंट में आता है, वही निकाल ले जाती है, ठीक है। और जब शुरुआत में मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था तो वो भी हमारे घर में विरोध किए थे, क्या आप आसिम ज्वाइन करते हैं, या तो फालतू का काम में काहे के लिए इसमें लगे, बढ़िया है नौकरी करिए, चुपचाप आइए जाइए खाइए पिए सब ठीक है, करी से मारसे में काम नहीं। और हमने बोला कि भाई इस बिजनेस को थोड़ा सा समझो, बाजार से सामान खरीदो तो पैसा जाता है, आरसीएम से खरीदो तो पैसा आता है। इतना सा बात लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए बार बार मीटिंग सेमिनार किया जाता है और बाजार से हम लोग आज तक सामान खरीदते आए हैं, क्या बाजार हमारे अकाउंट में 1 रुपया आज तक भेजा है? नहीं भेजा सर, हमारे अकाउंट में तो नहीं गया था आज तक। सिंपली पिताजी हमारे खरीदारी किए, दादाजी हमारे खरीदारी किए, और मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, और कमाने के बाद पैसा सेव क्यों नहीं ज्यादा हो रहा है, बच क्यों नहीं रहा है पैसा? तो पैसा इसलिए नहीं बच रहा है ना क्योंकि आमदनी से ज्यादा खर्चा है, ठीक है, आमदनी से ज्यादा खर्चा है, इसीलिए हम खर्चे से परेशान हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो बंधन का लोन लेकर के घूम रहे होंगे, जीविका का लोन लेकर घूम रहे होंगे, HDFC का लोन लेकर घूम रहे हैं, कई लोग होंगे ऐसे। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बस एहसास कीजिए, क्या मैं लोन लेने के लिए पैदा लिया हूँ कि मैं एंजॉय करने के लिए पैदा लिया हूँ, ठीक है। तो आज के डेट में क्या है ना, आमदनी नहीं है इसलिए लोन लेना पड़ता है। अगर आमदनी को बढ़ा लिया जाए तो लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हर एक बाजार में बंधन बैंक लोन बांट रहा है, जीविका बांट रहा है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनियां जो लोन बांट रही है, ठीक है। तो एक तो हम लोग दुकानों में पहले से फंसे हुए हैं और दूसरा लोन वाला फंसा रखा है, ठीक है। लोन लेते हैं तो मजा आता है, 2-4 दिन 10 दिन मजा आता है, फिर जब किस्ती देने की बारी आती है ना तब हम लोग पड़ोसी से बोलते हैं कि 600 रुपया लावा तो दे दो, अगला किस्ती उससे मांग रहा है, तीसरा किस्ती उससे मांग रहा है, पैसा मांग रहे हैं। अब यही सिचुएशन है, मोटरसाइकिल है तो किस्ती पर है, टीवी है तो किस्ती पर है, मोबाइल है तो किस्ती पर है, ठीक है। अभी तो ट्यूब भी किस्ती पर आ गया है, मोटरसाइकिल का टायर और ट्यूब भी किस्त पर आ गया है। किस्त एक ऐसा बीमारी है जो लोगों को ये लग गया है, लोन लेकर के किस्त लेकर के सामान अगर 100 रुपया का तो हम लोग मार्केट में 150 रुपया 200 रुपया देके आ रहे हैं किस्त के चक्कर में। आरसीएम क्या बता रही है कि जो सामान बाजार में 100 रुपया मिल रहा है, सामान आरसीएम आपको 80 में दे रही है। जो साबुन आप लाइफ बॉय 10 रुपया में लेते हैं, हमारे यहाँ उसी से बढ़िया क्वालिटी का साबुन आपको 9 रुपये मिल रहा है। अभी लाइफ बॉय का सेल घट गया, लाइफ बॉय का सेल घट गया तो लाइफ बॉय ने अभी शाहरुख खान से एग्रीमेंट किया। अभी कई जगह पर आप लोग शाहरुख खान का प्रचार देख रहे होंगे, लाइफ बॉय का सर देखे हैं कुछ लोग टीवी देख रहे हैं। अभी दीवारों पर बहुत जगह पर मैं देखा, रास्ता में जब आया तो शाहरुख खान ऐसे ही लाइफ बॉय का साबुन का प्रचार कर रहे हैं।
मैंने उनको कहने का मतलब है कि भैया हम लाइफ बॉय से नहाते हैं। क्या लगता है आपको? नहाता और नहीं होता। लाइफ बॉय साबुन से शाहरुख खान नहाते होंगे? नो। शाहरुख खान की पूरी प्रॉपर्टी है 5,000 करोड़ रुपया। कितना? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ रुपया साहब। उस पर एक जीरो हटा दीजिए तो भी हम इस जन्म में नहीं कमा सकते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 500 करोड़ नहीं कमा सकते इस जन्म में। क्या सर नौकरी कमाएगा? लेकिन नौकरी जब जिसको होता है ना तो समाज में नौकरी वाले को बहुत वैल्यू मिलता है ना। हमारी नौकरी है ना, पत्नी भी घर में घूमती है हमारा मर्दाना तो नौकरी करता है। लेकिन इस महीना भी पेमेंट नहीं आया। क्या सर सैलरी चढ़ा? नहीं चढ़ा, अभी पेमेंट नहीं चला, लेकिन 27 दिन ऐसी हवा में मास्टर साहब घूम रहे हैं। शुक्र है आसिम का 4 तारीख को आसिम पैसा भेज दिया कि अभी पैसा से काम चल रहा घर का, टेंशन नहीं है। अगर आसिम नहीं कर रही होते हम पार्ट टाइम में तो आज सोच लीजिए कि आज हमारी भी स्थिति लेन देन में चल रहा होता जी। कि सर 5,000 दे देना, जब चलोरिया 400 दे दो। किराना दुकान में वही है कि अच्छा मास्टर साहब को उधार पैसा से सामान दे। और एक सिस्टम क्या है बाजार में कि लोगों को ये जब बताते हैं ना कि आसिम का सामान बहुत बढ़िया है, डिस्काउंट है, आपको सही रेट मिलता है, बिल भी मिलता है, लास्ट में वैसा तीर चलाते हैं ना, कहते उधार देता है। सही बात। नहीं जी। ऐसा वो तीर चलाते हैं ना कि सामने वाला तो बेचारा घायल हो जाता है, कहते हैं उधार में बहुत धार होता है, बहुत तेज होता है उधार। और उधार जितने सारे लोग ले रहे हैं ना, और उधार में बहुत मैनेजमेंट है। जो दुकानदार उधार देते हैं ना बेवकूफ नहीं है, जी। पूंजी लगा के बैठे हैं 10 लाख का, और व्यापारी हैं, उनको कैलकुलेशन पता है कि अगर उधार दे रहे हैं तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। उधार में बस एक चीज जान जाइए, ग्राहक नुकसान में, बस एक ही लाइन के बाद 10 अगर आप उधार ले रहे हैं 5,000 का तो आप सामान ला रहे हैं 3,000 का, बस इतना जान लीजिए आप 2,000 घाटा में आप। लेकिन आपको तो लग रहा है कि उधार मिल रहा है, उधार लेने वाला पूरा हिसाब लेता है दुकानदार से, कटनी सामान कितना लाया था लिख के हमको तो ऐसे बोलेगा। उधार लेना है, उधार लेने वाला व्यक्ति के पास डायरी होता है क्या? उधार लेने को डायरी नहीं होता है। डायरी कहाँ होता है? दुकानदार के पास, दुकानदार साहब के पास। वही चढ़ाते हैं जो 3 किलो चीनी है, शराब हवाई है, वरना चढ़ा दिए, जहाँ लिख दीजिए सर। और वो हैंड बिल जो भी बताया कि हैंड बिल आईबीसी करके आदमी को दे दिया गया। हम बिल लेके आते थे कच्चा बिल, और कच्चा बिल से किसी को मतलब रहता है? बिल साइड में करो, सामान सब सरिया, दाल की डब्बा में, चीनी वो डिब्बा में, वो बिल भुला गया। अगर हम 5 महीने लाए तो 5 महीना का बिल रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। 5 महीना बाद दुकानदार साहब को हम सब पैसा देने जाते हैं कि कितना बोलो सर। उधार में बस नुकसान थोड़ा सा है, बस इतना जान जाइए। मैं विशेष में नहीं जाना चाहता हूँ। नगद अगर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। नगद लेने से एक फायदा क्या है कि लाखों रुपए आने का चांस है, उधार लेने के बाद 2 रुपया भी आने का चांस नहीं है। क्या करना चाहिए? नगद लेना चाहिए कि उधार लेना चाहिए? नगद लेना। मैं भी उधार लेता था आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले मैं भी उधार लेता था। फर्क यही था कि उधार लेने से 1 रुपया मेरे पास नहीं आया। जब से मैं 3 साल से मैं नगद सामान लेना शुरू कर दिया हूँ, आज ये पता चलता है कि महीने में 20,000, महीने में 30,000, महीने में 25,000, महीने में 28,000 रुपया हमारे अकाउंट में नगद लेने के बदले में पैसा आता है। उधार लेने का काम हमने शुरू करके गलत किया या सही किया? गलत जी, गलत काम। उधार का काम जो मैंने छोड़ दिया और नगद काम लेना, नगद का सामान लेना मैंने शुरू कर दिया, तो ये मैं सही किया कि गलत किया? सही किया। सही किया तो आपको क्या करना चाहिए? हम लोग भी नगद खाएंगे। आपको भी करना चाहिए। आप बाजार को छोड़ दीजिए। एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, बाजार आपके फायदे के लिए नहीं खुला है, दुकान आपके फायदे के लिए नहीं खुला है। खुला है क्या? नो। मैं लोगों में एक बात बताऊं कि आज तक इतना सालों से सामान आप खरीदारी कर रहे हैं, क्या आज तक एक साड़ी फ्री मिला? एक साड़ी मार्केट में आज भी 500 रुपये मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता है? 500 का साड़ी ठीक ठाक मिल जाता है, उतना बेकार नहीं। ठीक है, 500 का साड़ी 1 फ्री हो सकता है, लेकिन दुकानदार आज तक दिए? दुकानदार के पास हम लाखों रुपए का सामान खरीद लिए सर।
आरसीएम कहती है कि 6 महीने खरीदारी कीजिए और 6 महीने जब सामान खरीदारी करेंगे तो आपके 7वें महीने में जो है ना फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट किसी को मिला है? यस सर, मैंने लिया है फ्री प्रोडक्ट। आपको मिला सर? एक बार हाथ खड़े रखिए थोड़ा सा। फ्री मिला है इतना लोग? यस। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो लोगों को फ्री नहीं मिला है तो उनको फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। चाहिए? तो फ्री चाहिए तो एक छोटा बच्चा को पूछिए कि बेटा 1 रुपया का चॉकलेट मिलता है और एक दुकान में फ्री में चॉकलेट मिलता है, कहाँ से चॉकलेट लेगा? तो बच्चा भी बोलेगा फ्री वाला दुकान से लेगा। तो बच्चा को जब समझ में आ सकता है तो चच्चा को क्यों समझ में नहीं आ सकता है? और बात यही है, मामला मीटिंग का यही है कि आखिर आप दुकान को बदल क्यों नहीं रहे हैं भाई? दुकान को बदलने से आपके पास पहला चीज क्या है कि शुद्ध सामान आएगा। पहला चीज शुद्ध सामान आएगा। अभी कल हम बिहार शरीफ से लौट रहे थे अपना डिविजनल ऑफिस से, तो वहां पे जब मैं लौट रहा था तो फोन आया बीच में कि सर एक इमरजेंसी है। हम गाड़ी चला रहे थे, बेटा फोन रिसीव किया, बोला पापा इमरजेंसी है। बोले कि अच्छा ठीक है बात कर लेते हैं। पता चला उनका बेटा भर्ती है हॉस्पिटल। क्यों? तो पता चला कि उनका लीवर प्रॉब्लम है सर, इसलिए दर्द बहुत ज्यादा पेट में, इसीलिए हॉस्पिटल में भर्ती। हमने बोला यार इनको तो 6 महीने पहले हम समझाए थे कि बाजार का खाना बंद कर दीजिए। बाजार का खाना आपके लिए बनाया जाता है, मतलब कि जैसे तैसे लोगों के खाने के लिए बनाया जाता है। बाजार का तेल कैसा होता है? 1 नंबर का या 2 नंबर का? 2 नंबर सर। सबसे महंगा तेल में बनता है कि सबसे सस्ता तेल में? सबसे सस्ता तेल में बनाते हैं। बहुत सस्ता है सस्ता तेल। हमारे घर के लोग या महिलाएं जब बाजार जाती हैं तो ढूंढती हैं कि चाट की दुकान कहाँ पे है बढ़िया वाला। नहीं, यस सर। चाट का दुकान, गुपचुप का दुकान या तो तीखा मीठा वगैरह वाला दुकान कहाँ पे है? तो जब जाते हैं वहाँ पे आपको क्या लगता है कि बढ़िया सामान बढ़िया क्वालिटी का बनाता है? सबसे घटिया तेल ढूंढ करके दुकानदार लाता है। मार्केट में सबसे घटिया तेल। अभी मार्केट में सरसों तेल बाजार में बिक रहा है मील में करीब करीब लगभग 190 या 200 रुपए किलो। 200 सर 200 रुपए किलो। जी, जी। 200 रुपए किलो। जहाँ पे चाउमीन बनता है, जहाँ पे बर्गर बनता है, जहाँ पर गुपचुप बनता है, जहाँ पे चाट बनता है, वहाँ पर ठेला वाला दुकानदार पता है कैसे लीटर तेल लाते हो लोग? 120 रुपए 130 रुपए लीटर। आप हमको बताइए 120 रुपए लीटर अगर तेल मिल रहा है तो वो किस चीज का तेल होगा? पाम ऑयल। जो लोग जान रहे हैं पाम ऑयल वो जान रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर वो तेल बनता किस तेल का है। बाजार में आप पूरे दुकान में देख लीजिए, सरसों का तेल अगर किसी भी किराना दुकान में चले जाइए तो सरसों का तेल एक क्वालिटी का नहीं मिलेगा, 2-3 क्वालिटी का वहां पे है। ठीक है, 2-3 क्वालिटी का है। आप गौर करिए कि आखिर सरसों का तेल 3 तरह का कैसे हो गया? सरसों एक 3 तरह का तेल कैसे हो गया? तो हर एक कंपनी अलग अलग ब्रांड के नाम से अलग अलग तेल बना रही है। ठीक है, अब वो दुकानदार साहब के पास में क्या है ना कि 150 रुपए वाला भी सरसों तेल है और 170 रुपए वाला भी है और 190 वाला भी है कि नहीं सर? जैसा ग्राहक मांगेंगे वैसा वो तेल को आगे बढ़ा देंगे। बाजार में तेल में मिलावट बहुत जबरदस्त, बहुत तेजी से हो रहा है। मिठाई में बहुत तेजी से मिलावट हो रहा है और हम मिलावट के जहर में पी करके हम बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे कई लोग बीमार होंगे। अभी हमारे यहाँ लोग क्या बवासीर के बीमारी से ग्रस्त हैं, बीपी है ना, बीपी हाई बीपी लो है ना, किसी को जो है डायबिटीज हो गया है। अब भारत तो डायबिटीज की राजधानी है पूरे विश्व का। लोगों को डायबिटीज का राजधानी बनाया गया है भारत को, ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बताइए हमारे भारत में डायबिटीज का राजधानी कहा गया है, इतने सारे डायबिटीज वाले पेशेंट लोग। आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जैसे विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे ऐसे विकसित देशों में सरसों तेल का बना हुआ सामान वहां बैंड है, वहां दुकानदार नहीं बेच सकता है। आप बताइए सरसों तेल क्यों बैंड है भाई? सरसों तेल नहीं खाते और हम लोग सरसों तेल नहीं खा रहे हैं। हाँ, आज से ठीक 40-50 साल पहले सरसों तेल वाकई में बहुत बढ़िया तेल था, जब तक उसमें यूरिया और डीएपी पोटास वगैरह वगैरह नहीं डालते थे।
लेकिन यूरिया डीएपी पोटाश डालने के बाद वो सरसों का केमिस्ट्री चेंज हो गया। लेकिन आज भी हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ, दादाजी सरसों तेल लाते थे, अभी ला रहे हैं।